आज का एरा है डेटिंग एप्स का। और आज के समय में डेटिंग एप्स की वजह से अपने लिए पोटेंशियल पार्टनर ढूंढना इतना इजी हो गया है कि लोग अपने पोटेंशियल पार्टनर से सिर्फ एक स्वाइप अवे है। और आजकल तो लोग शादी के लिए पार्टनर चूज करने में भी डेटिंग एप्स का सहारा लेते हैं, मोस्टली टिंडर। और इन डेटिंग एप्स ने डेटिंग प्रोसेस को इतना फास्ट फॉरवर्ड और इजी कर दिया है कि आज का यूथ इन डेटिंग एप्स को कुछ ज्यादा ही प्रेफर करता है। पर क्या आपको इन डेटिंग एप्स की डार्क साइड के बारे में पता है, स्पेशली जब बात आए टिंडर की? आज की वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा इन डेटिंग एप्स की डार्क साइड की तरफ। पर उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप में से करीब 87% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मुझे चैनल ग्रो करने में और आपके लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में काफी हेल्प करेगा। वापस आते हैं टॉपिक पर, द डार्क साइड ऑफ डेटिंग एप्स। आपने कभी इस तरह से सोचा है कि डेटिंग एप्स पे जितने लोगों की प्रोफाइल आपको दिखती है वो सारे के सारे लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं, और इनमें से कौन सा इंसान कैसा है ये आप सिर्फ बायो और प्रोफाइल स्टेटस के जरिए कैसे पता कर सकते हैं? और दूसरी बात, इन डेटिंग एप्स पे कोई इंसान साइन अप क्यों करता है? नॉर्मली डेटिंग एप्स यूज करने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? इसका सीधा सा आंसर है प्यार और कंपेनियनशिप। और जो स्कैमर्स होते हैं वो इन्हीं एक्सपेक्टेशंस का फायदा उठाते हैं। स्कैमर्स नॉर्मली फेक प्रोफाइल बना के अपने विक्टिम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और बातें बातें करके सामने वाले इंसान को पूरा भरोसा दिला देते हैं। और कुछ समय के बाद जब विक्टिम उन पे अंधा भरोसा करने लगता है तब वो उनसे कुछ ना कुछ बहाने से पैसे ऐंठते हैं या फिर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, जैसे बैंक इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। इसके अलावा पिछले कुछ समय में डेटिंग एप्स से जुड़े कई सारे स्टॉकिंग और हैरेसमेंट के केसेस भी सामने आए हैं, जिसमें मोस्टली टारगेट्स फीमेल थी। ऐसी काउंटलेस स्टोरीज है जहां विक्टिम्स इन डेटिंग एप्स का यूज करके पहले किसी के प्यार में पड़ जाते हैं और स्कैमर्स के लिए आसान सा शिकार बन जाते हैं। ऐसी एक स्टोरी मेरी की भी है। मेरी कुछ साल पहले जब उसकी उम्र 35 साल की थी तब उसका टिंडर पे एक जेम्स नाम के आदमी के साथ मैच होता है। जेम्स मेरी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने का दावा करता है, जिससे मेरी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। कुछ हफ्तों तक उनकी टिंडर पे चैटिंग होती है और मेरी जेम्स पे भरोसा करने लगती है। उनके बीच 1-2 महीनों तक ऐसी ही बातें होती रहती है और फिर एक दिन जेम्स मेरी से पैसे मांगता है, ये बोलकर कि उसको ये पैसे एक बिजनेस डील के लिए चाहिए। और जैसे ही वो बिजनेस डील हो जाएगी वो उन पैसों को मेरी को वापस लौटा देगा। मेरी जेम्स पे भरोसा कर लेती है और उसको अपनी सारी सेविंग्स दे देती है, ये सोचकर कि वो अपने बॉयफ्रेंड की मदद कर रही है और वो उसको पैसे जल्दी वापस कर देगा। बट अनफॉर्चुनेटली जेम्स को पैसे मिलते ही वो गायब हो जाता है और मेरी को कंगाल छोड़ जाता है। इससे मेरी को काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक और स्टोरी है एलेक्स नाम के बंदे की। तब एलेक्स की उम्र 25 साल थी, जिसको टिंडर पे एक मैच मिलता है एमिली नाम की एक लड़की के साथ। एमिली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग थी। एमिली को मिलकर एलेक्स को लगा जैसे उसको कोई जैकपॉट मिल गया हो। कुछ हफ्तों तक उनके बीच में काफी ज्यादा बात होती है। फिर एक दिन एमिली एलेक्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगती है, बैंक डिटेल्स वगैरह और उसके बैंक अकाउंट का सोशल सिक्योरिटी नंबर भी। एलेक्स को पता था कि उसके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, पर उसको एमिली के सिवाय और कुछ दिख ही नहीं रहा था। और एमिली को इम्प्रेस करने के लिए वो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसको लगता है कि एमिली उससे इम्प्रेस हो जाएगी और ये सोचेगी कि वो उस पर कितना भरोसा करता है। उसके बाद एलेक्स के लिए एकदम से ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली एलेक्स के साथ स्कैम हो जाता है और एमिली एलेक्स के बैंक अकाउंट में से सारे पैसे निकालकर फुर हो जाती है। कई बार इंसान किसी का प्यार पाने के चक्कर में या किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में काफी बड़ी गलतियां कर बैठता है। एलेक्स के साथ भी सेम हुआ। उसको पता था कि किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, पर एमिली को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो ये सब इग्नोर कर दिया और उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। तीसरी जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शायद आपके होश उड़ा के रख देगी। और ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस भी है और इसके फेमस होने की वजह है $10 मिलियन। ये टिंडर पे हुआ आज तक का सबसे बड़ा स्कैम था, जहां कुल मिलाकर विक्टिम्स से $10 मिलियन का स्कैम किया गया था। स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2016 में टिंडर पे सबसे बड़ा स्कैम होने की खबरें सुनाई देती है। यह स्कैम बाद में $10 मिलियन स्कैम के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है। यह स्कैम्स के पीछे था एक ग्रुप जो फेक प्रोफाइल्स बना के लोगों को फंसा के उनके साथ स्कैम करता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग अट्रैक्टिव लड़कियों के फेक प्रोफाइल बनाते हैं और विक्टिम्स को ल्योर करके अपने जाल में फंसाने का ट्राई करते हैं। एक बार जब विक्टिम उन पे भरोसा करने लगे तो वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते थे, जो था विक्टिम से कुछ ना कुछ बहाने पैसे ऐंठना, जैसे मेडिकल बिल्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस के बहाने।
स्कैमर्स इतने चालाक थे कि वो इन स्कैम्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस की तरह ऑपरेट करते थे। एक टीम पूरा फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करने का और विक्टिम के साथ कम्युनिकेट करने का काम करती थी। और तो और उन्होंने अपने स्कैम्स को लेजिट प्रूव करने के लिए काफी सारी फेक वेबसाइट्स भी बनाकर रखी थी और इनकी बातों को सच मानकर बड़ी मात्रा में इंडिविजुअल्स इनको पैसे भी दे देते थे। ये स्कैम उन स्कैमर्स के लिए इतना सक्सेसफुल था कि जब तक स्कैमर्स पकड़े गए तब तक उन्होंने करीब $10 मिलियन बना लिए थे लोगों को स्कैम कर करके। इस स्कैमर ग्रुप के लीडर का नाम था, जिसको बाद में स्कैम करने के जुर्म में 14 साल की जेल सुनाई गई थी। और इन स्कैम्स के जो विक्टिम्स थे उनके तो और भी ज्यादा बुरे हाल थे। किसी की पूरी लाइफ सेविंग्स चली गई थी तो कोई पूरा डेट में फंस गया था। इमोशनली तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब थी और उनमें से ज्यादातर लोग अपने आप को कोस रहे थे कि वो स्कैम में फंसे ही क्यों। वेल, ये 3 स्टोरीज जो मैंने आपको सुनाई उनमें 2 चीजें काफी ज्यादा कॉमन है। पहली चीज, ये सारे स्कैमर्स ने अपने विक्टिम्स को फंसाने के लिए फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी। और दूसरी चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि जितने भी विक्टिम्स थे वो लव और कंपेनियनशिप के लिए डेस्परेट थे। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप टिंडर या कोई और डेटिंग एप्स यूज कर रहे हो, आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है जिससे आप स्कैम में फंसने से बच सकते हो। ये वो 5 चीजें जिसको ध्यान में रख के आप किसी भी तरह के स्कैम में फंसने से बच सकते हो और अपने आप को सेफ रख सकते हो। पहली चीज, कभी भी किसी से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, जैसे बैंक इन्फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और किसी को जस्ट आप अभी अभी किसी ऐप पे मिले हो तो उसको अपने घर का एड्रेस ना दे। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा इंसान जो आपसे कभी पर्सनली फेस टू फेस मिला भी नहीं और वो आपसे पैसा या गिफ्ट मांगे तो जरा संभल के। आपको ये सोचना चाहिए कि वो इंसान आपको बिना मिले ऐसी डिमांड या ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, और हो सके तो ऐसी कोई व्यक्ति को गिफ्ट या पैसे ना ही दे। तीसरी चीज, अपनी फर्स्ट फ्यू डेट्स तक, जब तक आप सामने वाले इंसान को ठीक तरह से जान ना ले तब तक आप उनसे किसी पब्लिक प्लेस पर ही मिलने का ट्राई करें और अपने किसी बेस्ट फ्रेंड या किसी क्लोज वन को थोड़ी बहुत डिटेल शेयर करके रखें कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने वाले हो वगैरह वगैरह, फॉर सेफ्टी पर्पस। चौथी बात, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करें। लाइक आपको कभी भी ऐसा लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, या फिर आपको कभी कुछ ठीक ना लगे, काइंड ऑफ बैड वाइब्स आ रही हो, तो इट्स बेटर यू मूव ऑन, ज्यादा ना सोचे। 5th एंड फाइनल, थोड़ा रिसर्च करें, गूगल और सोशल मीडिया का सहारा ले, ताकि जब सामने वाला आपको अपनी स्टोरीज सुना रहा हो तो आप सामने वाले की पर्सनालिटी को समझ सके और मेन चीज आप रेड फ्लैग्स डिटेक्ट कर सके। वेल, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।